नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर। जी हां दोस्तों, सुबह से आप लोग लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। जी हां दोस्तों, तो ये न्यूज आप सबको पता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि इजराइल की इसमें संलिप्तता हो सकती है। इसके बारे में भी वो दावे कर रहे हैं। अब इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि कैसे इनकी मृत्यु होती है और एक्सपर्ट्स का क्या विचार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे ऑल दबाएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन पे जरूर ऑल दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने अभी करीब 20 दिन पहले 25 दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी कि क्या इसका कारण है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाइएगा, वहां पे उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। कि पहले सीरिया पर दूतावास में हमला होता है जिसमें ईरान के कुछ सैन्य बल के लोग मारे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ईरान कहता है कि इसमें इजराइल का हाथ है, तो इजराइल पर वो क्या करता है, मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करता है। और इजराइल ने हालांकि आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था कि सीरिया के दूतावास में जो हमला हुआ उसमें इजराइल की संलिप्तता है, लेकिन ईरान इसे मानता है और इजराइल पर अटैक करता है। लेकिन 99% मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है उनके आयरन ड्रोन सिस्टम के द्वारा। और फिर इजराइल कहता है कि इसका बदला हम लेंगे, और फिर इजराइल भी काउंटर अटैक करता है उनके न्यूक्लियर प्लांट फैसिलिटी के ऊपर। इतना मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके देखिए, और उसी के आगे दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपीपीसीएस 2024 में इस बार बहुत ही बढ़िया पद है, 850 से अधिक पद होने की संभावना है। और प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि एग्जाम आपका अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है, प्रारंभिक परीक्षा, और उसके 3 से 4 महीने बाद मुख्य परीक्षा। इसका मतलब आपके पास लगभग 8 महीने का समय है, तो आप प्री और मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें हम आपको प्री की तैयारी पूरी करा रहे हैं, मेंस की करा रहे हैं, और इसमें आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से और पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम हम कवर करा के दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको आंसर राइटिंग क्लासेस, निबंध लेखन क्लासेस मिल रही हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है, और इसकी वैलिडिटी आपकी यूपीपीसीएस 2024 मेंस तक रहेगी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और विजेता बैच एक सही बैच है, सटीक बैच है, जिसे ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे आप एप्लीकेशन को करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप न्यूज देख रहे हैं, लगातार न्यूज चैनल के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है, और यहां पर आपके सामने है न्यूज अबाउट इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट इन ईरान। ठीक है, ईरान प्रेसिडेंट डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश, हु इज मोहम्मद मोकबिर, ईरान से इंटरिम प्रेसिडेंट, ईरान प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश लाइव, ईरान प्रेसिडेंट न्यूज, ईरान प्रेसिडेंट न्यूज विद डीप सॉरो। यहां पर लगातार जो है सारे के सारे चैनल्स में ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में ही बताया जा रहा है, और इनकी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है इसके बारे में ही बातें हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक एंगल ये भी उठता है दोस्तों, हादसा या हत्या, कि इनकी हत्या है या इनकी हत्या हुई, या तो एक हादसा था, क्या था आखिर ये, इसके बारे में भी दोस्तों कई कई विचार आ रहे हैं। एक्सीडेंट की कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इजराइल मोसाद को लेकर दावे। मतलब लोग ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की इजराइल मोसाद के दावे भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इजराइल मोसाद की संलिप्तता हो सकती है। तो ऐसा है कि नहीं है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को अर्थात कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और सोमवार को उनकी मौत की पुष्टि हो गई दोस्तों। ठीक, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे खराब मौसम को कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसी बीच रईसी की मौत को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। कुछ ईरानी से इजराइल की साजिश भी बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं दोस्तों, मैंने कारण आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी हाल ही में युद्ध हुआ उसको लिंक करके देखा जा रहा है
कि इजराइल ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, इसीलिए दोस्तों ये जो कुछ ईरानी जो है इसे इजराइल की साजिश भी बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर इनका है और ये ईरान के प्रेसिडेंट जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे दोस्तों। मतलब प्रेसिडेंट प्लस फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों ही डेथ कर जाते हैं और 9 लोग टोटल सवार थे, याद रखिएगा। ईरान की मीडिया ने अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है और एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह से जला हुआ मिला है। मतलब कोलिजन जो है वो काफी तेज हुआ होगा, इसीलिए हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जला हुआ मिला है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, यहां पर देखिए खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। मतलब जो बचाव कर्मी थे घंटों तक मशक्कत करे खराब मौसम के कारण, इसीलिए जाके उनको इतना समय लग गया मौत की पुष्टि करने में। और फाइनली जो कोलिजन हुआ होगा, हमें लगता है ये रविवार को ही हुआ होगा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो पता लगने में सोचिए लगभग हम लोग को 7 से 8 घंटे या 10 घंटे लग गए इतना पता करने में। ठीक, आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान का दुश्मन इजराइल है और उसकी साजिश है, इसके तहत ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये दोस्तों रिपोर्टिंग, इस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था। मतलब सच कारण क्या है, कारण लोग इसलिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं ऐसा कि हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था दोस्तों, उसमें ईरान ने खुल के हमास का समर्थन किया था और इसीलिए लोग लिंक करके देख रहे हैं कि इजराइल की संलिप्तता इसमें हो सकती है। ठीक, पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे को टारगेट करके हवाई निशाना बनाने का दावा किया गया था। मतलब इजराइल और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया था, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया आपको। उस वीडियो को करंट इश्यूज के प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा, आपको सारा लिंक हो जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अब यहां पर दोस्तों 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लौटे, रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 3 हेलीकॉप्टर अगर जा रहे हैं पैरेलली तो 2 सही सलामत लौटा है, एक ही क्यों क्रैश हुआ, ये एक सबसे बड़ा संदेहास्पद बात होता है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ये एक बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्वाभाविक सी बात है उठना। ठीक, द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। मतलब गाजा में जो हमला चल रहा है इजराइल का, उसके दौरान ही कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। ये बात एकदम क्लियर है। वो आपको मैंने डेट वाइज पूरा मैंने इवेंट बताया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, इजराइल ने क्या कहा था, ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इसीलिए लोग दोस्तों कह रहे हैं कि इसमें इजराइल की संलिप्तता हो सकती है। ठीक, इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आ गया है। न्यूज एजेंसी राइटर से बातचीत में सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। आप एकदम स्पष्ट रूप से इजराइल ने आधिकारिक रूप से कह दिया है कि हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, इजराइल ने यही बोला। इसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। एक्सपर्ट्स भी नकार रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना, और इजराइल ये नहीं चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है हमास से, तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरे फ्रंट पे वो ईरान से भी लड़ाई स्टार्ट कर दे। ठीक, इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, ना कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। मतलब इजराइल टारगेट किसे करता है, मिलिट्री
और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता है, ना कि राजनीतिक शख्सियतों को। राजनीतिक शख्सियतों को कभी भी टारगेट इजराइल नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। ठीक, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण है कि इजराइल क्यों शामिल नहीं है। क्या क्या कारण है देखिए। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की। ठीक है, कोई भी देखिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री होगा तो किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को नहीं मारेगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये तो युद्ध के आगाज करने जैसा हुआ ना। ठीक है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती, जिसके बदले में ईरान भयानक रिप्लाई करता और पक्का जंग छेड़ देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ईरान। अब देखिए ये कहा यह जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ वो अजरबैजान से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और अजरबैजान का इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है और इजराइल से काफ़ी कम अच्छा संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अजरबैजान का मोसाद के साथ ऑपरेट करने का इतिहास भी रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो लोकेशन आप देख लीजिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ ईरान, ये ईरान है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इजराइल है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों आपका ये अजरबैजान। ठीक है, ये तीन कंट्री हैं जो आपके क्या हैं, जिन पर क्वेश्चन उठ रहा है या लोग बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। मिडिल ईस्ट है, ये आपका मध्य एशिया है दोस्तों, मध्य पूर्व एशिया। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइसिस क्रिएट हो गई है ईरान में, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ गई है, लेकिन जल्द ही दोस्तों वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जनरली चार्ज ले लेते हैं और उन्होंने ले भी लिया है। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यही थ्योरी है, इजराइल से दोस्ती रखने वाले देश के पास क्रैश हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। इसी बात पे लोगों को डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकॉन शहर के पास हुआ। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था और वहीं पर 50 किलोमीटर दूर हादसा हो गया। अब आप यही थोड़ा सा लोगों को डाउट लग रहा है। ठीक, टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, और रिपोर्ट में लिखा गया कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ है। मतलब जहां पर क्रैश हुआ है वो पहाड़ी सीमा है, अजरबैजान से लगती है, वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ठीक, ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध, मतलब ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, इसीलिए दोस्तों। ठीक, अजरबैजान का मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसके साथ भी सहयोग करने का इतिहास रहा है। मतलब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है सबसे डेडलिएस्ट एजेंसी कही जाती है पूरे वर्ल्ड की, याद रखिएगा, और इसके साथ ऑपरेट करने का इतिहास अजरबैजान का रहा है, इसीलिए लोग थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, यह टाइम मैगजीन ने जो बोला। ठीक, रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम वजह रहा है। ईरान ने कहा कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण बाधित हुई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए। ईरान भी कहीं से भी ये नहीं मान रहा है कि इजराइल की संलिप्तता है, अभी तक जो कोई बयान ऐसा नहीं आया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु में इजराइल की संलिप्तता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो युद्ध के ऐलान करने जैसा होगा और बात लॉजिकल भी लग रही है। ठीक, अब आगे क्या होता है वो तो भविष्य की बात है। ठीक है, क्या निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये मिडिल ईस्ट के मैप में आपको दिखाया, ये इजराइल है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये अजरबैजान है और ये आपका ईरान। ठीक, यही दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 कंट्रीज आपको एटलस में या मैप में देखने चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अमेरिका ने क्या कहा देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अमेरिका ने भी नकार दिया है। ठीक, अमेरिका के सीनेटर चार्ल्स शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। अमेरिकी साजिश, अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसी साजिश नहीं बताया गया है और सीधे सीधे बोला गया कि ऐसा कोई सबूत साजिश का नहीं मिला है। ठीक,
एनबीसी न्यूज के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शूमर ने कहा, उत्तर पश्चिम ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि पूरी जांच अभी की जानी बाकी है। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे वहां मौसम बहुत खराब था, जिस वजह से ये हादसा लग रहा है। ठीक है, और पूरी जांच जब हो जाएगी तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा इस पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग रेगुलर करंट इश्यूज़ की सीरीज को फॉलो करिए। और विजेता बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।